हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज मैं कुछ अगेन कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ फ्रॉम योर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो आप लोगों का हैप्पी ईयरली एग्जाम आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने पक्का प्रैक्टिस किया होगा क्वेश्चंस। जो प्रीवियसली मैंने जो भी अपलोड किया था खुद से प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जो आज का सीरीज है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि a certain reaction is 50% complete in 20 minutes at 300 Kelvin and the same reaction is 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin. So you have to calculate the activation energy if it is a first order reaction. Activation energy में लास्ट वीडियो में किसी को भी डाउट है तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरा वीडियो, वहां पे मैंने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी का अच्छे से। आरेनियस इक्वेशन भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ था 2025 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद जाके मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा समझाना चाहती हूँ आपको कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर कितना है, 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो मान लेते हैं सपोज एक आपका रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है पी। ठीक है, अब जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो लेट्स से मान लेते हैं कि आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मान लेते हैं A0 है, तो तब तो प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो टाइम है वो क्या हो गया, T1 हो गया, या फिर मान लेते हैं कि टाइम कितना हो गया, T तक गया है। टाइम T पे यहाँ पे कंसेंट्रेशन लेफ्ट कितना है, 80। सो ये जो 80 है दिस इज कंसेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम T पे, एंड ये जो है आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट रेट लॉ के हिसाब से अगर रेट हमें लिखना है तो आप रेट लॉ क्या है ये भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो रेट लॉ के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू में विच इज द रेट कांस्टेंट इंटू द कंसेंट्रेशन ऑफ, हम टाइम टी पे देख रहे हैं सो इट विल बी AT। ठीक है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के फॉर्म में अगर रेट लिखना चाहेंगे सो रेट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन में डी माइनस टी AT अपॉन में DT। तो ये दोनों रेट है, ये भी रेट के लिए ये भी रेट के लिए, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो अगर इक्वेट कर लिया सो इट विल बी KAT विच इज इक्वल टू माइनस DAT अपॉन DT। अब माइनस साइन को यहां पहुंचा दे सो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के, अब AT को यहाँ पे, सो माइनस के DT विच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा DAT अपॉन में AT। तो अभी क्या करेंगे, हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख रहे हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स का। तो फर्दर क्या होगा, सो DAT अपॉन AT विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ AT। अच्छा, आप लोग सब मैथ्स में जैसे भी आपने अगर मैथ्स लिया होगा, अगर मैथ्स नहीं भी लिया होगा तो फिजिक्स में तो पढ़ा ही होगा इंटीग्रेशन। तो नेचुरल लॉग ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं सपोज इफ T इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम इज इक्वल टू जब 0 था, तब मान लेते हैं कि आपका जो AT है दिस इज इक्वल टू योर A0। मानने में क्या है, मान सो सकते हैं ना कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे जो कंसेंट्रेशन था आपका, जैसे मैंने इनिशियल कंसेंट्रेशन A0 लिया था, मान लेते हैं कि टाइम T इज इक्वल टू 0 पे AT किया था A0 सॉरी A0 क्या था, AT के बराबर था। तो अगर ऐसा होता, ये जो आपको मिला जो भी यहाँ पे, तो यहाँ पे T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी AT के जगह पे A0 सो इट विल भी क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, नेचुरल लॉग A0 इज इक्वल टू, ये वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि T 0 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो इट विल बी इज इक्वल टू C। मुझे ये रिजल्ट मिला, नेचुरल लॉग A0 इज इक्वल टू C मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसी वैल्यू को लेकर, ये जो मुझे
सी वाला वैल्यू मिला, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी। सो मुझे फिर फर्दर रिएक्शन क्या मिलेगा, ln 80 और नेचुरल लॉग ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ए नॉट। ठीक है, अब के टी को इस तरफ पहुंचाते हैं और इन दोनों को एक तरफ रखते हैं। सो इट विल बी के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट माइनस नेचुरल लॉग ए टी। ओके, सो इफ आई ओनली नीड द के, सो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। अच्छा, ये आपको लॉग का फंक्शन पता होगा, सो इट विल बी, ये क्या हो जाएगा आपका नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, अच्छा ये तो नेचुरल लॉग के फॉर्म में है, आप इसको चेंज करके लॉग के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो लॉग के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, सो इट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। सो ए नॉट क्या है आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन और ए टी क्या है आपका कंसेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको जो भी रिजल्ट मिला यहाँ से कि आपका जो मिला यहाँ पे के टी इज इक्वल टू दिस, ये जो पूरा इक्वेशन मिला, इसको आप रेट और कंसेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, रेट और कंसेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बहुत ज्यादा बताने लगूँ तो। सो मैं सीधा सीधा आपको इसका हाफ लाइफ बता देती हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसपे मुझे ग्राफ वगैरह पूछा होगा तो उस पर मैं एक्सप्लेन कर लूंगी। ठीक, ओके। सो इसका हाफ लाइफ देख लेते हैं। सो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ अगर हिंदी में बोले तो आधा जीवन है ना। हाफ लाइफ को हम टी हाफ और टी 50% भी, टी 50% ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ वो है जहां पे कि क्या बोलते हैं, जो आपका रिएक्टेंट है, मतलब कितना टाइम लगता है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को इनिशियल वैल्यू का जहां पे हाफ हो जाता है। तो अगर मैं हाफ लाइफ आपको डेफिनेशन प्रॉपर लिखूं यहाँ पे, सो इट विल बी टाइम टेकन फॉर कंसेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, किसका, रिएक्टेंट का, फॉर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जब वो हाफ होता है, तो हाफ होने में कितना टाइम लगता है, वही है उसका हाफ लाइफ, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्या, उसका हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ का डेफिनेशन हो गया। सो देखते हैं इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका हाफ लाइफ क्या होगा। सो आपका अभी हमने देखा एक मिला था हमें रिलेशन, दैट इज के इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन में 80, ये मिला था। अब हम कहाँ पे देख रहे हैं, टी हाफ पे देख रहे हैं, मतलब टी 50% पे देख रहे हैं। तो रिएक्शन 50% ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपको हाफ लाइफ का क्या मिला कि वो टाइम जहां पे कि आपका रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हाफ हो रखा है। तो यहाँ पे टी की जगह पे क्या होगा, टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा, राइट। दैट मीन्स आपका जो 80 है, जो भी कंसेंट्रेशन लेफ्ट हुआ है, तो दिस विल भी क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। 80 क्या है, ए नॉट अपॉन में 2 होगा। तो जो ये वैल्यू है बस इस पे पुट करना है, इस चीज को यहाँ पे लेके पुट करना है, क्योंकि हाफ लाइफ देख रहे हैं हम। सो क्या हो जाएगा आपका, के इज इक्वल टू 1/t हाफ, 1/t हाफ नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन में ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सो मान लेते हैं कि मैं टी हाफ को यहाँ पे अगर लिखूं, टी हाफ, क्योंकि हम टी हाफ के लिए देख रहे हैं, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/k, 1/k, तो ये 2 जो है यहाँ चला जाएगा, राइट। ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी सिंपली लॉन और नेचुरल लॉग 2। सो टी हाफ हमें क्या रिजल्ट मिला, टी हाफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन में के। अच्छा, यहाँ पे क्या कोई इनिशियल कंसेंट्रेशन है,
नहीं है। तो ये इतना याद रखिए, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसका हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 50% कंप्लीट हुआ है, मतलब इसी के ऊपर पूछा है, नेचुरल लॉग 2 अपॉन में के। तो इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको ऑलरेडी पता है, जो भी मेरे वीडियो देखे होंगे या जो कोई भी सॉल्व किए होंगे तो उनको पक्का पता होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, एक सेकेंड। अच्छा, इससे भी जो एक्टिवेशन एनर्जी का हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो आई गेस आप सबको याद होगा। अच्छा, और एक चीज है स्टूडेंट, अगर इनकेस आपको कोई कुछ किसी को डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उस पर मैं आपको सबसे पहले मैं आंसर करूंगी, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन, ये जो एरेनियस इक्वेशन है वहां से हमें जो इक्वेशन मिला था, वी गॉट इक्वेशन ऑफ दैट, एक सेकेंड, या तो हमें मिला था कि एरेनियस इक्वेशन का सॉल्व करने पे फाइनल जो मिला था लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस में ई ए विच इज द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 आर इंटू में 1 अपॉन टी, ठीक है। अगर इफ देर आर टू रिएक्शन, इफ मान लेते हैं कि K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट, दो रेट कांस्टेंट है, अगर दो रेट कांस्टेंट है measured at temperature T1 and T2 respectively, तो यहां से हमें क्या मिलता है कि हमारे पास दो इक्वेशन बन गया, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, एंड log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। तो यहां से फाइनल जो मुझे मिलेगा रिजल्ट, दैट विल बी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन में 2.303 R ब्रैकेट देन 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, वेयर यहाँ पे क्या है कि आपका जो T2 है दैट विल बी ग्रेटर देन T1। अब इस चीज को भी हम यूज करेंगे, एक तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दूसरा चीज आपको हम यूज करना है T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू लॉन और नेचुरल लॉग 2 अपॉन में K, इसको यूज करेंगे। अब क्विकली सॉल्व करते हैं इसको। आई होप ये क्वेश्चन में जितने भी मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना था मैं दी हूँ। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में जो भी चीज दिया है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नोट डाउन करना होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपके T1, ये है आपका T1 दैट इज 300 केल्विन, एंड ये है आपका क्या T2 दैट इज 350 केल्विन, ठीक है। एंड यहाँ पे टी हाफ दिया है 20 मिनट्स और यहाँ पे टी हाफ दिया है 5 मिनट्स। तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये है आपका टी हाफ फर्स्ट और ये है आपका टी हाफ, इसको मान लेते हैं टी हाफ सेकेंड, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन है। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और हाफ लाइफ ऑफ टी, सॉरी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन में के, ठीक है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो 50% में एक मतलब जो रिएक्शन है 50% कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट्स, 300 केल्विन टेम्परेचर है, फर्दर वो 50% जो है वो अनदर 5 मिनट्स ले रखा है। तो
टी हाफ इज इक्वल टू लॉन 2 अपॉन के, यानी कि के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 अपॉन में टी हाफ। ओके, तो यहाँ पे एक 20 मिनट्स है, एक 5 मिनट्स है, सो वी कैन राइट डाउन आज डायरेक्टली मैं कर रही हूँ। सो इट विल बी k2 अपॉन k1 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, जो अरेनियस इक्वेशन था अभी जो मैं डेरिवेशन करके दिखाई थी अरेनियस इक्वेशन का, सो नेचुरल लॉग k2 अपॉन k1 विच इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 विच इज फर्दर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कितना दिया है 4 आया इसका वैल्यू, सो इट विल बी नेचुरल लॉग 4 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन में R। अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो फर्दर इट विल इक्वल टू लॉन नेचुरल लॉग 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या EA अपॉन में R की वैल्यू आपको दे रखा है दैट इज 8.314 इंटू 1 अपॉन T1 इज 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 350। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा कितना 10500 एंड 350 माइनस 300 इज 50। सो again it's EA upon 8.314 is equal to natural log 4, then इसको कैंसिल आउट करेंगे तो you will get 2100। ओके, सो दिस विल बी 2100 एंड फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो EA का वैल्यू मिलता है फाइनल, इट विल बी 24 kilojule per mole। दिस इज द फाइनल EA वैल्यू। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पूछा है इस रिएक्शन में H2 plus Cl2 in the presence of light it gives 2 HCl। अच्छा, आपको पता होगा कि ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अगर आपने ये रिएक्शन जो है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फोटोकेमिकल रिएक्शन। सो इट्स क्या है ये ये रिएक्शन जो है फोटो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, सो जो आपका फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है हाइड्रोजन एंड, जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, विच गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होता है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई ओवर हियर। अब ऐसा कैसे है थोड़ा सा बता देती हूँ। रेट लॉ के हिसाब से अगर रेट लिखना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, विच इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पे जैसे H2 एंड Cl2। सो बेसिकली क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है। एंड पावर में क्या रहेगा? जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो टर्म ही पूरा खत्म हो जाएगा। सो इट विल बी ओनली क्या आएगा आपका? रेट इज इक्वल टू के। तो आपका जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि रेट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे आप यहाँ पे H2 का 1 मोल ले, 2 मोल ले, 100 मोल ले, देयर इज नो चेंज इन इट। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, वो भी एक एग्जांपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये यहाँ पे पूछा है द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शंस दिया है। अच्छा, जीरो ऑर्डर यहाँ पे
उसका थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ आपको। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेम वही मान लेते हैं कोई एक आपका रिएक्टेंट है ए एंड यू विल गिव ए प्रोडक्ट पी, लाइक यू विल फाइंड अ प्रोडक्ट पी। टी इज इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, एंड जब रिएक्शन प्रोसीड किया टाइम टी पे मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन लेफ्ट एट द रिएक्टेंट इज 8t। ठीक है, सो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ आपके रेट लॉ के हिसाब से रेट लिखना चाहूँ, सो रेट लॉ के हिसाब से जो रेट होगा वो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू टाइम टी के लिए देख रहे हैं, इट विल बी इज इक्वल टू के इंटू 80। ठीक है, अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे दिखाया था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या था 1 था, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, सीधा सीधा। रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड, मतलब जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें और क्या पता है, डिफरेंशियल रेट फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे ये आपका ये रिएक्शन के लिए, सो इट विल बी रेट इज इक्वल टू माइनस टी AT अपॉन DT, क्योंकि टाइम टी पे देख रहे हैं हम। ठीक है, सो दोनों रेट है तो इसको इक्वेट कर लेंगे, सो मुझे मिलेगा क्या, माइनस टी AT अपॉन DT इज इक्वल टू के। अब इसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख रहे हैं, रेट लॉ देख रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ये DT जो है ये हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, सो इट विल बी माइनस टी, और एक सेकेंड माइनस साइन को भी यहाँ पे के पास में यहाँ इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, सो इट विल बी मेरे पास रहेगा DAT इज इक्वल टू माइनस के DT। सो अब मैं इंटीग्रेशन कर लेती हूँ, सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, DAT का AT which is equal to minus KT plus C which is the integration constant, C is the integration constant। सेम मान लेते हैं कि इफ टाइम t इज इक्वल टू 0 है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 0 पे आपका मान लेते हैं कि जो 80 है दैट विल बी इक्वल टू ए नॉट मान लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू 0 पे 80 क्या है, ए नॉट के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो 80 की जगह पे क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। दैट मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ कि ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने t इज इक्वल टू 0 लिया है, प्लस c। सो यहाँ से मुझे मिला ए नॉट इज इक्वल टू c मिला। ठीक है, अब हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं बस। सो यहाँ पे जो भी मुझे मिला था यहाँ से कि दैट इज 80 इज इक्वल टू माइनस के टी, c के जगह पर हम ए नॉट लिख सकते हैं प्लस ए नॉट। फर्दर इसको मैं अगर थोड़ा सा फॉर्म में लिखूं, सो 80 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये है मेरा क्या, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। लेकिन मुझे तो इसके लिए नहीं पूछा है, मुझे तो हाफ लाइफ के लिए पूछा है। ठीक है, तो हाफ लाइफ अभी मैंने डेफिनेशन बताया था, हाफ लाइफ क्या है, आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही जब मैं डिस्कस कर रही थी हाफ लाइफ मैंने समझाया था। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ देख लेते हैं सिंपली। तो आपका हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर अगर देखेंगे, सो इट विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टी हाफ हो जाएगा, एंड आपका 80 क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। सो जस्ट इसको यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज को। सो 80 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस में के टी की जगह पे टी हाफ हो जाएगा, देन के टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 विच इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 है। सो के इंटू टी हाफ इज इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे, ए नॉट अपॉन 2 मिला। ठीक है, अब हमें सिर्फ टी हाफ चाहिए। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन में 2k। तो आपका जो टी हाफ है, लाइक जो हाफ लाइफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे तो आपका जो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके,
नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या सो दिस इज आस्किंग अबाउट, मतलब यहाँ पे ग्राफ दिया है और यहाँ पे पूछा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे, अच्छा सबसे पहले तो मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए थोड़ा बता देती हूँ. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. ठीक है, लीनियर होगा, डिक्रीज होगा बट स्ट्रेट लाइन होगा. लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर रेट वर्सेस, सॉरी रेट बोल रही हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आप अगर देखेंगे तो ये आपको एक कर्व मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है. तो ये आपका जो है ये कर्व ही है. सो ये डिक्रीज होता है, दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही ये ग्राफ है. ठीक है, तो ए तो हो गया क्लियर. ए ऑप्शन जो ए पूछा है दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फिर अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, theoretically can the concentration of the reactant reduce to zero after infinite time. अब यहाँ पे क्या होता है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम देख रखे हैं, उसका डेरिवेशन देखे थे. सो हमें जो रिजल्ट मिला था या फर्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो मिला था हमें फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दैट विल बी, ये था कि ln AT is equal to माइनस KT प्लस ln A नॉट था. ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, KT इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ln A नॉट माइनस ln AT. सो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, KT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय 80. राइट, अब ये लॉन को अगर हम इस तरफ पहुंचाएंगे, सो ये बेस पे चला, मतलब बेस क्या आ जाता है, ई आ जाता है, एंड ये जो भी यहाँ पे है वो पावर में चला जाता है. सो इट विल बी इक्वल टू, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. अच्छा, अगर एक चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जो माइनस KT है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, लाइक ln AT माइनस इस A नॉट को इस तरफ अगर पहुंचाएंगे, ln A नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस KT होगा. अब ln AT अपॉन में A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT. अगर ln को मैं इस तरफ ट्रांसफर करूंगी, सो बेस E पे ये पावर में चला जाएगा. सो मुझे क्या मिलेगा, AT इज इक्वल टू AT, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, मिलेगा मुझे E, पावर में रहेगा माइनस KT, इनटू में क्या आ जाएगा, A नॉट को इस तरफ अगर पहुंचा देंगे, सो मल्टीप्लीकेशन में A नॉट आ जाएगा. तो A नॉट क्या है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है, K रेट कांस्टेंट है, T तो टाइम है. तो जैसे जैसे T बढ़ता है, e टू द पावर माइनस KT का जो भी वैल्यू है बहुत छोटा होता जाता है. सो इनफाइनाइट टाइम, मतलब जब T आपका क्या होता है, इनफाइनाइट पे जाता है, तो E माइनस KT का वैल्यू, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है जीरो के बहुत पास पहुंचती है, एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होता है. क्योंकि यहाँ पे पूछा है, तो ये था इसका क्या एक्सप्लेनेशन. ठीक है, आई होप ऑल द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर का है तो भी आप लिख के भेज सकते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूँगी. ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.